डिम्पी के मुंह पे पड़ेगा अनुपमा का तमाचा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज की कड़ी में सिर्फ एक तमाचे की ही कसर रह गई है। वो तमाचा जो डिम्पी के मुंह पे पहले भी पड़ना चाहिए था और अब तो उसने कंफर्म अपनी मोहर लगा ली है अनुपमा के तमाचे पे, क्योंकि अनुपमा ने जो आज देखा है ऐसा अनुपमा ने पहले कभी नहीं देखा है, ना ही अपने होते हुए ऐसे होने दिया है। आप कहेंगे कि बापूजी के टाइम पे भी ऐसा हुआ था, बा ऐसे कर रही थी, मगर तब बापूजी और बा के बीच की लड़ाई थी। ये जो लड़ाई है ये बराबर की लड़ाई नहीं है, ये डिसरिस्पेक्ट की लड़ाई है। तो इस डिसरिस्पेक्ट को अनुपमा ने ना पहले कभी बर्दाश्त किया है ना अब करेगी। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज डिम्पी ने सारी हदें पार कर दी हैं दोस्तों। डिम्पी, हम कह रहे हैं कि बा के कर्मों की सजा बन के आई है, मगर डिम्पी खुद कौन से कर्म कर रही है वो नहीं देख रही। आज जो करेगी वही आगे देखना पड़ेगा, आगे भुगतना पड़ेगा। तो डिम्पी ने जो बरखा की सीख ले ली है, क्योंकि डिम्पी तो पहले खुद ही कम नहीं थी, ऊपर से बरखा रानी ने अपना इंजेक्शन लगाया है तो डिम्पी और भी ज्यादा उछल रही है। चेहरे पे डर जरूर आता है डिम्पी के जब उसको घर से बाहर निकाल देने की बात होती है, मगर वो कुछ नहीं करती है, सिर्फ यही कहती है कि हम बाहर नहीं जाएंगे, हम नहीं निकलेंगे, और बा को घर से बाहर निकलना पड़ता है। अब बा का अनुपमा से मिलना तो होना ही था, क्योंकि अनुपमा शाह हाउस में ही आ रही है। तो ये जो मिलन हुआ है दोस्तों रास्ते में, ये अनुपमा के लिए काफी है पूरी सिचुएशन को समझने के लिए। और ये सिचुएशन यहीं पे खत्म नहीं होगी। जब अनुपमा घर पे जाएगी बा को लेके, तब डिम्पी फिर से ताने कसेगी और फिर अनुपमा का जो सब्र है वो टूटेगा और अनुपमा डिम्पी के मुंह पे तमाचा मार सकती है, क्योंकि ये तमाचा डिम्पी के मुंह पे पड़ना ही चाहिए था। बचपन में नहीं पड़ा तो अभी से ही, क्योंकि डिम्पी जो कर रही है उससे एक बात तो साबित होती है कि डिम्पी ने कभी भी संस्कार और कल्चर सीखा ही नहीं है। पंजाबी कल्चर में जो हम देख रहे हैं डिम्पी के थ्रू, वो कल्चर नहीं है। ऐसी बहुएं कई बार होती हैं, हर कल्चर में होती है, मगर यहां पे मैं आपको ये चीज बहुत क्लियरली बता दूं, क्योंकि मैंने देखे हैं पंजाबी घर, मैं खुद पंजाबी हूं। संस्कार कूट कूट के भरे होते हैं। यस, जो बहुएं होती हैं उनको सास भी दबाती हैं, कभी बहुएं भी तेज होती हैं, जो हर घर की कहानी है। मगर ये डिम्पी का केस बिल्कुल डिफरेंट है दोस्तों। डिम्पी एहसान फरामोश है, मक्कारी की सीमा पर पहुंच चुकी है, और बदतमीजी की तो कोई सीमा है ही नहीं। बुजुर्ग चाहे जैसे भी हों, बुजुर्गों से बात करने की तमीज, बड़ों के साथ बात करने की तमीज छोटों को होनी ही चाहिए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। इस घर में कब पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा गया है, हमेशा रखा गया है, मगर ये सीमा जो डिम्पी ने लांगी है ये किसी ने नहीं लांगी है। अब हम सब सोचेंगे कि अनुपमा तो डिम्पी की सास है, कैसे थप्पड़ मारेगी, मगर दोस्तों अनुपमा ने डिम्पी को जब अपनाया था तब वो नहीं जानती थी कि वो सास बनेगी। उसको नहीं पता था कि उसी का बेटा डिम्पी से प्यार करेगा और शादी हो जाएगी। उसने सपोर्ट किया, उसको पता था डिम्पी कैसे बिहेव कर रही है, फिर भी उसने अपने बेटे के प्यार को सपोर्ट किया और डिम्पी को बेटी बना के ही लाई थी वो घर के अंदर। तभी तो अनुज ने कन्यादान किया। अब उस बेटी को तमाचा मारना तो बनता ही है दोस्तों, क्योंकि डिम्पी की क्या बात करूं, मैं तो बोल बोल के थक गई हूं, शुरू से ही बोल रही हूं, आप सब भी बोल रहे हैं, क्योंकि डिम्पी जो कर रही है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और डिम्पी का ये सब करना बा को अच्छा ना लगे ऐसा तो होगा ही होगा, कि बा को कैसे अच्छा लगेगा। बा की पोजीशन हिल गई है और बा को उसने सरेआम जो चुटकियां बजा के उसने बदतमीजी की है, चाहे वनराज उसका जवाब डबल में दे दे, मगर वो डिसरिस्पेक्ट जो हुई है वो वापस नहीं आ सकती है। वो वापस तभी आएगी जब अनुपमा अपने तरीके से डिम्पी को समझाएगी और कड़े तरीके से समझाएगी, क्योंकि अभी अनुपमा को अमेरिका भी जाना है, उससे पहले ये सारा मसला सॉल्व करना है। और एक चीज और दोस्तों कि डिम्पी किस बात पे इतना उछल रही है, किस बात पे? क्या डिम्पी को यह लग रहा है कि समर के हक दब रहे इसलिए मैं आई हूं समर का झंडा ऊपर उठाने?
कोई दूध का धुला नहीं है शाह परिवार में, मगर डिम्पी सबका हिसाब किताब एक ही दिन में करना चाहती है और चाहती है कि खुद को एक क्लीन चिट मिले कि मैं बहुत सही हूं, ये सब गलत है। हंसी आती है मुझे ऐसे सीन देख के जब डिम्पी जैसा बंदा ये डायलॉग बोलता है, यानी कि बंदी, कि ये घर तो पहले भी नर्क ही था, तो भाई तुमने नर्क क्यों चुना? तुमको क्या जरूरत है इस नर्क में आने की? इसका मतलब यह है कि नर्क तुम्हारी फेवरेट जगह है, तभी तो बंदा देखता है कि हाँ जी ये बहुत अच्छी जगह है, यहां पे जरूर जाना चाहिए। तुम्हें तो पता था कि ये समर के पेरेंट्स है, ये समर का परिवार है, समर की बहन पाकी है, समर का भाई तोशु है, ये सारा का सारा नरक है, ये नरकवासी है, और मैं उस नरक में बहुत खुशी खुशी जा रही हूं क्योंकि मैं नरकवासियों का हिस्सा बनना चाहती हूं। तो ये चीजें हो रही हैं, मगर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जब अनुपमा आएगी शाह हाउस में तो अनुपमा डिम्पी को बहुत सख्ती से समझाएगी, क्योंकि पहले उसने प्यार से बहुत समझाया, अब वो सख्ती से समझाएगी और सख्ती का जवाब पहला उसको चांटे से ही देना चाहिए। एक चांटा उसको रसीद करना ही चाहिए, क्योंकि डिम्पी को शायद उसके पेरेंट्स ने शुरू में कोई ऐसी सख्ती नहीं बरती है, चांटे नहीं मारे हैं, उसकी गलतियों पे उसको सुधारा नहीं है, इसीलिए आज डिम्पी अपना घर छोड़ के दूसरों का घर बर्बाद कर रही है। अपने माँ बाप की तो थू थू उनके जहां पे करवा ही चुकी है, घर से भाग के फिर ये सब हो गया, फिर यहां पे आके अब इनके घर में वो बर्बादी कर रही है। और ऐसा ही लगता है कि डिम्पी बेसिक नेचर से ऐसी ही है, वो ना आज किसी की सुनेगी ना कल सुनेगी। आज अगर अनुपमा के चांटे से वो थोड़ी बहुत शो भी करेगी मुझे अकल आ गई है, मगर आएगी नहीं उसको, ये मुझे लगता है। बाकी देखते हैं, क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि अनुपमा एक चांटा तो उसको रसीद करेगी ही करेगी और करना ही चाहिए। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.